ধান খেত পেরিয়ে হাঁটি, বইগুলো কাঁধে, রোদ হালকা, কাঠের সেতু, ছোট নদী, হাসিতে ভরে ওঠে পথটা। এই কাশ্মারি আমাদের ক্লাসরুম, খেজুর গাছ, নীল আকাশ, রুম রুম। Okay, everybody. Good morning. नमस्कार. जोहार. प्रणाम. और कुछ है? तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद्याग्राम का 4th एडिशन। ये पहला वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं विशेष खबर। इसके अलावा हम लोग एक और चीज कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिना पानी और वार्ता। ये क्या दिख रहा है आपको? क्या पढ़ पा रहे हैं आप लोग? कैलेंडर है। तो ये पहला पेज दिख रहा है, इसके पीछे एक और पेज है। तो ये हमारा विद्याग्राम 1 का पिक्चर है, विद्याग्राम 2 है, देन विद्याग्राम 3 भी किए थे जो हम लोग कमलपुर में किए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए गौरव सर को बुलाएंगे और बताने बोलेंगे कि शिलांग यूनिवर्सिटी में आप क्या क्या सीख सकते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। तो ये सिर्फ सिनाद यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग नहीं बताएंगे, साथ ही साथ जो हम लोग का करियर होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। एक तरफ साइंस होगा, एक तरफ कॉमर्स होगा, एक तरफ आर्ट्स होगा। नॉर्मली क्या होता है, आइदर 3 इयर्स और 4 इयर्स का, ठीक है। एंड देन आता है मास्टर्स डिग्री, जिसमें आइदर अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है तो मास्टर्स होगा 2 साल का, अगर ग्रेजुएशन 4 साल का है तो मास्टर्स होगा 1 साल का। लास्ट जो होता है वो होता है पीएचडी। यही होता है एजुकेशन का पूरा स्ट्रीमलाइन। तो साइंस की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग के पास है इंजीनियरिंग, जिसे हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उस कोर्स को हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक। ओके, उसको छोड़ के डिप्लोमा है, ठीक है, फार्मेसी है। ये जो दोनों कोर्स है ये हमारे यूनिवर्सिटी के इतने प्रीमियम कोर्सेज हैं जो आसपास में कहीं पे नहीं होता है, सिर्फ हमारे यहीं पे होता है। योगा एंड नेचुरोपैथी एंड फाइनांस। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर लाइन। कंप्यूटर तो सबको चलाना आता है, मोबाइल चलाना तो कंप्यूटर भी चला लोगे, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो एक स्पेशल कोर्स रहता है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सिर्फ कंप्यूटर को लेके ही इसका ग्रेजुएशन होता है। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट के कोर्सेज। अब इसका जो पढ़ाई होता है उसे कहा जाता है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आ जाते हैं मास्टर डिग्री। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर डिग्री को ऑप्ट कर सकते हैं। पहला चैप्टर जो है व्हाट इज इट? इंट्रोडक्शन फॉर्मूला। तो ये सर्टेन कितने लाइंस है यहाँ पे? 5 वेरी सिंपल लाइंस। अगर आपको वो सेम फॉर्मूला यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं उसमें से। ओके, आप जुड़ेंगे सर? नमस्कार, माय नेम इज कृष्ण तिवारी। ना गजपति तिवारी। क्या बोल रहा है? कृष्ण तिवारी। I am very proud. Proud का मतलब गर्व, बहुत गर्व का अनुभूति करते हैं, बहुत गौरवान्वित होते हैं। I'm a very proud resident who belongs to the village of Kasmar in the state of Jharkhand. झारखंड के कौन से ब्लॉक में हैं हम लोग? कदम्बा ब्लॉक। I love going to my school. क्या डरते हो स्कूल जाना है? कैसे जाते हो स्कूल? खुशी खुशी? मिडिल स्कूल कस्टमर। वेरी पैशनेट। पैशन का मतलब क्या है? बहुत अच्छा लगता है जो लोगों को करना। रात के 2 बजे में उठा के कोई बोलेगा लड्डू खाना, जिलाबी खा गया। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट
मैथ्स है ना। हम पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे? आकर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? पुलिस में। वेरी गुड। आफ्टर कंप्लीटिंग my studies, I want to become a police officer. Okay, thank you, Krish. Next कौन आएगा? आपको देख कितना अच्छा जो किया, झुक के बोला ना? नमस्कार ऐसा करने से कैसा लग गया? नमस्कार। कितना अच्छा तो बोला ना? झुक के? इससे क्या होता है? विनम्रता दिखता है ना? तो हम सिखाया था नहीं तो अपने से किया ना? मन से किया ना? वेरी गुड, डू इट अगेन सर। Namaskar. हाँ। I am Priyank Tawari. My name is My name is Priyank Tawari. Very good. हाँ। I live at Kasman. हाँ। I am very proud to live in Kasma. हमको बहुत अच्छा लगता है ना? I love to stay in Kasma. I love To stay to stay in my village Kasma. my village Kasman. Excellent. Good morning everyone. My name is Shreya Tiwari. I read in standard 4. My school name is Vinapani Vidya Mandir and I am very proud to read in my school Vinapani Vidya Mandir. We are very happy to read in the school. Very nice. उसने तो बना के बोल दिया। हाँ, thank you. जो कितना अच्छा मुस्कुराती है ना? मुस्कुराने से हमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? My name is Shikar. हाँ, very good, very good. और कौन से स्कूल में जाती हो? I go to middle school, Kashmir. हाँ, स्कूल में कौन है? मेरे बहुत सारे friends हैं. I have many friends in my school. Very good. Thank you. Namaskar. I am Amit. I am a student of Vinapani Vidya Mandir. I am a proud resident of Gangurda, which is in the state of Jharkhand. It provides the 40% account of rich mineral to India. I love going to my school Vinapani Vidya Mandir, where I have many friends and teachers. I am very passionate about calisthenics. After completing my education, I want to be an IAS officer. Oh, it was a Priyank model. I am recognizing. जैसे अभी हम लोग यहाँ पर कुछ फोटोज दिखाएंगे. क्या दिखाएंगे? फोटोज. तो आपको उसका पहचान करना है. 5 वाक्य रहेंगे. 5 sentences. उन 5 sentences में आपको उस जगह के बारे में कुछ बताना है. कौन सा जगह है? This temple is called the क्या बोला जाता है? रास मंदिर. It is a landmark in the village of लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? वो एक जगह जो हम लोग इसको चिन्हित कर पाते हैं. तो अगर हम बोले कि रास मंदिर में आके मिलना, तो आपको कस्मा बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा. इसका अनोखा क्या चीज है? यूनिक आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? वाइब्रेंट. वाइब्रेंट का मतलब क्या है? इसका रंग कैसा है? बबल भी है. This temple is located, यानी कहाँ पर स्थित है? कौन से गांव में? कुमारपुली. It is dedicated to the goddess. इस गांव के लोग किस चीज में माहिर हैं? The people from this village are experts in pottery. Next one. He is also known as पवन पुत्र और बजरंगबली और केसरी नंदन. These statues are dedicated to सिद्धू and कालू. उनके भाई और बहनों का नाम किसी को पता है? बोलो जानो. बोलो. वो बहन है और भाई के नाम? चांद और हेरा. Very good. Our state of Jharkhand was formed on his
ऑनेस्ट क्या? झारखंड कब बना था? हाँ, क्यों 15 नवंबर ही क्यों? It is the birthday of He was born in the year 1875. What do you see in the picture? Okay. हाँ, the principal of बीनापानी विद्या मंदिर is seen here. उनको देखा गया है, क्या कर रहे हैं वो? गाड़ी को Pushing a rickshaw or a cart. And who's holding the handle? You sure? ये कौन है? ये कहाँ है? मैं बता दूँ मैं? ये कौन है? हाँ, ये कौन सा जगह है? ये क्या है? Entrance, कौन है? बंदीला. Is the entrance to गोविंद मंदिर. काजल एंड कल्याणी, यानी इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक है काजल और एक है कल्याणी. तो सोचो ये काजल है, ठीक है? ये काजल है, इज 8 years old. His parents owned मतलब उसके पेरेंट्स के पास क्या था? एक बड़ा बिग ब्लैक माइल्ड नेचर यानी सौम्य स्वभाव का एक क्या था? काऊ. काऊ का नाम क्या है? वो वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स इट्स काफ. काफ का मतलब बछड़ा. बछड़ा का नाम क्या था? सुकरी. Who was born on a Friday? One day, just before sunset, Kajol was playing in the house. Kajol किसके साथ खेल रहा था? सुकरी कौन है? ये है ना? तो ये लोग दोनों खेल रहे थे. तभी क्या हुआ? कल्याणी who was returning after grazing. Grazing मतलब घास चरना. और instantly वापस आके देख रहे हैं क्या कर रहा है काजल वहाँ पे? सुकरी के साथ क्या कर रहा है? खेल रहा है. तो कल्याणी बहुत गुस्सा हो गई. गुस्सा हो गई और क्या की? He charged towards काजल. charge मतलब दौड़ के आगे. So hard मतलब इतने जोर से धक्का दी that Kajal lost his balance. The very next moment was a big splashing sound. Kajal found himself deep inside a well. He hardly knew. अगर कुआं के अंदर घुस गया तो उसको क्या आना चाहिए? उसको मैथ्स आना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए, है ना? जो कि उसको नहीं आता. अब इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? What was Kajal's age? 8 years. What type of cow was she? Black color. छोटा बड़ा मोटा. Mild natured. Mild natured मतलब सौम्य स्वभाव का. कहानी का पहला पार्ट था. कहानी का एक और हिस्सा है, सेकंड पार्ट. What is this part? एल्डरली जेंटलमैन का मतलब क्या है? थोड़े उम्र के बड़े थे. हाँ, लेकिन 50 से ज्यादा होने के बावजूद वो कैसे थे? वो फिट थे. कोई दौड़ने बोलेगा तो फट से दौड़ेंगे. हाँ, कुछ करना होगा, कोई अगर यहाँ पीछे से बुलाएगा ऐसे घूमेंगे क्या? फट से घूमेंगे ना. तो उसको एजिलिटी बोलते हैं. कुआं में क्या मिसिंग था? कुआं ऐसा था कि तुम चल के जा रहे हो ना तो सीधा कुआं के अंदर घुस जाओगे. यहाँ पे दीवार ही नहीं है. तुम अगर चलोगे तो सीधा घुस जाओगे अंदर. Without a second thought. ये नहीं कि झापा दो. तुम झापा भी की? हाँ, फिनिश. तुम झापा नहीं. कुछ और बिना सोचे वो सिंपली क्या किए? छलांग मारे. डाइव का मतलब क्या है? तो रस्सी का खाट जब नीचे गया तो क्या किए वो लोग? बैठ गए और ऊपर क्या किए वो लोग? क्वेश्चन. How old was गोकुल मोड़ा बाबा? 150 से ज्यादा होगा. 50 से ज्यादा. What did he do upon hearing Kajol shout?
क्या किए हो? immediately jump into the well. Yes, dear. कोई चीज को पहचान हाँ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हम कौन है? हम कौन है? हम उसको क्या करने बोले? हाँ, वो पहले क्या किया? नहीं बोल रहे। हाँ, हाँ। क्या हुआ? हाँ? हाँ, वो कौन है? हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे पहले? हाँ, हाँ, तो वो आके क्या की? वो डरी क्या? नहीं, तो what is written here? A woman is returning from office. कहाँ से आ रही है वापस? ऑफिस से. She is passing through a lonely lane. Lonely मतलब? सुनसान जगह, खाली जगह। सुनसान जगह से वो गुजर रही है. She notices 3 men. 3 लोग ताश खेल रहे हैं. यहाँ पे हम लोग 2 दिखा रहे हैं. They also see her coming and start passing comments. The moment they try to hold her, she fights back. As she was an expert in karate. दोस्त के साथ जा रहा है. He notices that it's very dirty as there are beetle nuts. He sees that his friend is also chewing pan and is about to spit in the open street. When he immediately tells his friend to stop, don't do this, don't do this. He advises him to go and spit it on the drain. Situational role play. Role play का मतलब क्या है? एक्टिंग में. दिया जो है वो यहाँ की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है. MLA है. क्या है? MLA. और ये मुन्ना है. You are मोहन and you are मुन्ना. ठीक है? मोहन. एमएलए क्या बोल रही है कि हम आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं. हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? What can I do for you? है ना? तो मुन्ना जो है 13 का निवासी है. क्या बोल रहा है मुन्ना? हाँ, तो काटीन क्या बन गया है? बिग मार्केट प्लेस. लेकिन वहाँ पे क्या चीज का भाव है? पब्लिक टॉयलेट प्लेस. आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं. हाँ, ये इमीडिएट रिक्वेस्ट. तो क्या बोल रहा है कि काटीन में अभी बहुत लोग आते हैं बाहर से. हाँ, वहाँ रुकते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, कुछ वहाँ पे चाय पीने के लिए. तो वहाँ पर बहुत सारे फैमिलीज भी आते हैं. और फैमिलीज हैं तो वहाँ पे लेडीज भी होंगी. हाँ, तो उनको अगर टॉयलेट यूज करना होगा तो कहाँ जाएंगे? हाँ, तो एमएलए जो अग्री कर रही है नहीं अग्री कर रही है? सहमत है या नहीं है? सहमत है. Thank you very much, Baba. Will be very grateful to you. हाँ, so please tell me when is the next train to Tata Nagar?
एक रेलवे काउंटर है, ठीक है, रेलवे इंक्वायरी काउंटर है। इनका जो है ट्रेन छूट गया है, ठीक है, ट्रेन छूट गया है, तो ये आ रहे हैं काउंटर में पूछने के लिए कि अगला ट्रेन कौन सा है, ठीक है। तो जो ऑफिसर है वो बोल रहे हैं कि वंदे भारत तो अभी भी छूट गया, तो वो किस लिए मिस किए? एग्जाम की वजह से। So there are two types of trains mentioned here. पहला ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत। ये क्या वंदे भारत इनका छूट गया। वंदे भारत में टिकट था या नहीं था? टिकट था, सीट बुक था, फिर भी छूट गया। ऑफिसर क्या बोल रहे हैं? घबराइए मत। क्यों नहीं घबराए? कौन सा ट्रेन? जन शताब्दी ट्रेन अभी कुछ और देर में ही निकलने वाला है। जहां से आप घुस रहे हैं प्रवेश द्वार के पास ही में है और आपको जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है ना? और फिर ये ऑफिसर उनको बोलते हैं कि अगला ट्रेन जो है अभी कुछ ही देर में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। चलेगा?